उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और निश्चित सबका अलग पता है कि कैसे हैं ये, इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया था। ऐसे श्रद्धेय नेताजी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे। प्रदेश कोई नहीं है, इस देश को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। जिस नेता ने संदेश दिया, जिस नेता ने अपने विचारों से लोगों को जोड़ने का काम किया, जिस नेता के पद चिन्हों पर चलते हुए लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिस नेता ने इस देश में सम्मान शब्द को महत्व देने का काम किया, इस अवसर पर सबसे पहले ऐसे नेता के चरणों में शीश झुकाकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। सभा है जिसमें महान नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करना है। साथियों, एक बात मुझे याद है, मैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के साथ बहुत रहा। वह केंद्रीय मंत्री थे। अक्सर मैं उनके साथ आदरणीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं साथ में दिल्ली में मिला करता था। मैंने एक चीज देखा कि कितना विपक्षी नेताओं का, जो कर्मठ नेता, जो ईमानदार नेता, जो चरित्रवान नेता, कितना उनको सम्मान देते थे। मैंने स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को, केंद्रीय मंत्री को सम्मान देते हुए देखा और जितने उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क और फायदे थे सबकी नेताजी एक्सेप्ट करते थे। एक बार मैं चुनाव एमएलसी का दफ्तर में आदरणीय बच्चा यादव जी से हार गया था। एमएलसी का चुनाव लड़ा और मैं उसके बाद जब कांग्रेस से पैठ हुआ तो मैं जाकर के मिला था और मिलने के बाद इतना सम्मान मेरा किए, मेरे पिताजी का नाम लेकर के, कि मैं आज भी उनकी बातों को, जब भी राजनीति में कोई बात बहस होती है तो मैं मुलायम सिंह जी के बातों को याद करता हूँ। ऐसे महान नेता जिन्होंने हर कार्यकर्ताओं पर छाप छोड़ी है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो। और जिस नेता ने अपने संगठन के छोटे से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं सीखा, सम्मान करना नहीं सीखा, वह राजनीतिक दल कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यह गुण हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने आज पूरा देश, पूरा मर्माहत है। समाजवाद की अखल और अपने जीवन काल के जागते, अखल जीवन काल में जगाते रहे। उनकी खासियत यही रही कि रिश्तों को निभाते रहे। नेताजी के निधन पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नेताजी को याद करते हुए भावुक हुए और उनकी उन सभी बातों को उस मंच पे दोहराया जिनसे उन्होंने सीख ली अपने जीवन काल में, अपने राजनीतिक करियर में। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को उन्होंने लगातार स्थापित किया था। और ऐसे दौर में जिस समय देश के लिए संविधान पे, लोकतंत्र पे, संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार हमले हैं, समाज का गंगा जमुनी ताना बाना छिन्न भिन्न किया जा रहा है, ऐसे दौर में माननीय मुलायम सिंह जी की किसी भी समय की तुलना में ज्यादा जरूरत महसूस की जानी चाहिए, जरूरत है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, भाजपा विरोध
कि वो सतत आवाज आज हमारे बीच में नहीं है, जबकि बहुत जरूरत थी। और आज जब हम कह रहे हैं कि हिटलर के रास्ते पे देश को ले जाया जा रहा है, तो हिटलर तो 10-15 वर्षों में पैदा हुआ आया और 10-15 सालों में ही द्वितीय विश्व युद्ध के साथ उसका एक खात्मा हो गया था। लेकिन अपने देश में सिर्फ इतनी बड़ी चुनौती नहीं है हिटलर की तरह नारा लगाते हैं हम लोग। 100 सालों का इतिहास है इस हिंदुस्तान में। 1925 में जो लोग आए थे, लगातार 100 साल जिनके पूरे हो रहे हैं, जिनके साथ इस तरह की एक ऐतिहासिकता जुड़ी हुई है। एक और बड़ी चुनौती हिटलर के जमाने से भी हमारे समाज में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिशा में देश उत्तर प्रदेश जा रहा है, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा खतरा पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान पे है, सामाजिक ताने बाने पे है। इसलिए मुलायम सिंह जी को आज की तारीख में याद करना, उनके विचारों पे और शाम लगाना है, उनके विचारों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मैं समझता हूँ कि श्रद्धांजलि सभा में सच्ची श्रद्धांजलि मुलायम सिंह जी को होगी। पहुंचाने का अगर किसी को श्रेय है तो मुलायम सिंह यादव थे। उस इंसान ने कभी दल की चिंता नहीं की। वो एक ऐसे इंसान थे जो विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने घुटने को नहीं टेका। जब जब उनके ऊपर विषम परिस्थितियां आई, यह कहकर आंसू नहीं बहाए कि हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां हैं। जब भी ऐसे अवसर आए, वो जनता के बीच संघर्ष करते हुए दिखे। मुझे याद है 1991 की सरकार जब नेताजी की गिरी थी, तो नेताजी ने पार्टी कार्यालय में इस्तीफा देने के बाद जब पार्टी कार्यालय में आए, तो तमाम लोग आंसू उनके लिए बहा रहे थे कि आज नेताजी को मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ा। लेकिन नेताजी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब पद बड़ा नहीं है, इस पद के लिए मैं नहीं जी रहा हूं, मैं तो इसलिए जी रहा हूं कि तुम्हें हक मिले, तुम्हें सम्मान मिले, उसकी लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूं। और यह कौन चाहता है कि हम MP MLA होकर और मुख्यमंत्री होकर ही काम कर सकते हैं? हम संघर्ष के बल पर भी तुम्हारी आवाज को हम उठा सकते हैं। यह रोने का वक्त नहीं है कि सरकार हमारी नहीं है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। वक्त यह है कि अगर आप सही हो, आपका दामन साफ है, तो आप पार्लियामेंट और विधानसभा में आप खड़ा होकर जनता के सवाल पर आप बात करिए। यह कौन चाहता है कि जनता सुविधा के लिए सुविधा भोगी है? जनता तो सिर्फ यह चाहती है कि उसके संघर्ष की आवाज पहुंचे। जैसे नेताजी ने जब काम किया, तो काम ऐसा किया कि जिस बिरादरी को पंचायत में बैठने का अधिकार नहीं था, उसको गांव का प्रधान तक बना दिया। कौन सी बात नेताजी की जाए? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया गाजीपुर से आज आदरणीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये संदेश देना चाहूँगा कि आदरणीय नेताजी के बताए हुए रास्ते पे सम्मानित साथियों को चलने की ज़रूरत है और आने वाले समय में नेताजी के आदर्श के विचारों को आदर्श मान करके ही भारतीय राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है और दबे कुचले के आवाज़ों को बुलंद किया जा सकता है। नेताजी के आदर्शों को छोड़ करके न कोई बड़ा नेता बन पाएगा, न कोई संगठनात्मक संरचना को संरचित कर पाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में तमाम लोग और राजनीतिक दलों ने मनभेद को मिटाकर उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ऐसे में हम भाग 1 आपको दिखा चुके हैं, ये भाग 2 है और आगे भाग 3 के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।